कि गुरु कृपा प्राप्त करना सहज नहीं है। जिसका जितना पात्र होगा उसे उतनी गुरु कृपा प्राप्त होगी। पात्र कौन सा? श्रद्धा का पात्र। जिसका जितना बड़ा श्रद्धा का पात्र होगा उसे गुरु कृपा उतनी ही मिलेगी। अर्जुन का श्रद्धा का पात्र बहुत विशाल था, तो द्रोणाचार्य की पूर्ण कृपा अर्जुन को मिली है। मानो बारिश हो रही हो, वर्षा हो रही हो, किसी ने घड़ा रखा, किसी ने ड्रम रखा, किसी ने लोटा रखा। अब लोटा रखने वाला घड़े वाले से लड़ाई करने लग जाए और कहने लगे कि अरे तुम्हारे पास ज्यादा जल है और हमारे पास कम जल है। लड़ाई होने लग जाए कि तुम्हारे पास ज्यादा जल है और हमारे पास कम जल है। इंद्र देवता ने बहुत गलत किया कि हमारे पास इतना ही जल दिया और तुम्हारे पास घड़े भर जल दिया। अब यहाँ इंद्र देवता की गलती नहीं है, उस जल की गलती नहीं है, गलती किसकी है? उस पात्र रखने वाले की। उसने लोटा रखा तो उतना जल प्राप्त हुआ, उसने घड़ा रखा तो उसे उतना जल प्राप्त हुआ। उसी प्रकार पात्र में अंतर है, जल में अंतर नहीं है। गुरु कृपा में कोई अंतर नहीं है, बल्कि शिष्य की पात्रता में अंतर है। जिसके हृदय का पात्र छोटा था, जिसकी श्रद्धा का पात्र छोटा था, उसे गुरु कृपा उतनी मिली, और जिसका विशाल हृदय का श्रद्धा का पात्र था उसे पूर्ण गुरु कृपा मिलती है। जिसका जितना श्रद्धा का पात्र, गुरु की कृपा उसकी उतनी होती है। यहां पर विशाल हृदय को लेके शिष्य ध्रुव खड़े हुए हैं, और जो ही जब नारद जी से सुना कि अरे इनके पूरा का पूरा राज्य मिल जाएगा, तब तो ध्रुव ने सोचा कि अभी देखो भगवान के पथ पर चले नहीं कि पूरा राज्य मिलने वाला है। यदि कहीं भगवान की प्राप्ति कर लूं तो जाने मुझे क्या मिल जाएगा। और सब कुछ छोड़कर ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नारद जी हमें लगता है आप वास्तविक नारद नहीं हो। नारद जी बोले क्यों? मैं ही नारद हूं। तब ध्रुव जी ने कहा, नारद जी मेरी माँ ने कहा था कि यदि तुम्हें नारद मिल जाए तो समझ लेना कि तुम्हें परमात्मा मिले मिलाए हैं। जिसके जीवन में नारद जी के दर्शन हो जाएं, समझो से परमात्मा मिल ही जाएंगे। और आप जब मुझे मिल गए हैं और आप तो मुझे परमात्मा के मार्ग से भटका रहे हैं, आप तो मुझे घर जाने की बात कह रहे हैं, आप वास्तविक नारद नहीं हैं। नारद जी ने कहा, हे पुत्र ध्रुव मैं ही नारद हूं, बस मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और अब तुम परीक्षा में सिद्ध हो गए हो। इसलिए हे पुत्र आओ तुम्हें भगवान के मार्ग की ओर ले चले। और जिसे संत दर्शन हो जाए, जिसके जीवन में परमात्मा रूपी संत के दर्शन हो जाएं, उसे पूर्ण पुरुष परमात्मा मिल ही जाता है। जिसके जीवन में श्रेष्ठ गुरु मिल जाए, फिर उसके जीवन में उससे परमात्मा दूर नहीं है। सहजोबाई हुई है, जिस प्रकार भगवान कृष्ण की परम भक्त मीराबाई हुई हैं, जो भगवान कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानती थी, किसी को नहीं मानती थी, ऐसी ही सहजोबाई नाम की परम भक्त हुई हैं, जो गुरु भक्त हुई हैं। और जिन्होंने कहा है परम भक्त श्री सहजोबाई, उन्होंने कहा कि मैं जीवन में बहुत भटकी, इस संसार सागर में बहुत भटकी, लेकिन जब मुझे परम सद्गुरु मिले तो मेरा मन स्थिर हो गया, मेरा मन शांत हो गया, तब मुझे जीवन में परम आनंद की प्राप्ति हुई है। वो अपने गुरु के आगे भगवान को भी नहीं मानती थी, नहीं जानती थी। वो कहती थी कि मेरे लिए जो कुछ है वो मेरे गुरु ही है। जैसे कि लक्ष्मण जी ने कहा था, माता रामो मद्मिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। लक्ष्मण जी ने कहा था, मेरे स्वामी, मेरे माता, मेरा पिता, मेरे सब कुछ, मेरे आराध्य कौन है? भगवान श्री राम है। और नान्यम नैव जाने न जाने, मैं भगवान श्री राम के अलावा किसी संबंध को नहीं जानता। लक्ष्मण जी ने कहा था
उसी प्रकार सहजोबाई भी कहती हैं कि मैं अपने गुरु के अलावा किसी संबंध को नहीं जानती। मेरे आराध्य मेरे गुरु हैं, मेरे माता पिता, मेरे सर्वस्व मेरे गुरु ही हैं। और जब ऐसे गुरु का जीवन में पदार्पण हुआ तो मैं जीवन में मेरी भटकन समाप्त हो गई, मेरे जीवन में स्थिरता आ गई। आज हम सबका मन भटक रहा है, जाने किसका किस किस ओर में मन भटक रहा है। लेकिन गुरु चरणों से जो व्यक्ति जुड़ जाता है उसके जीवन की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है और उसके जीवन की दशा भी परिवर्तित हो जाती है। और ऐसे परम सद्गुरु सहजोबाई के गुरु सहजोबाई ने कहा था, एक शब्द में मिट गई सबरी खींचाता और चरण दास सतगुरु मिले सहजो शिष्य सुजा। चरण दास सतगुरु मिले सहजो शिष्य सुजा। चरणदास सतगुरु मिले, तब से सहजोबाई कहती हैं कि मेरे जीवन की भटकन ही समाप्त हो गई, मेरा जीवन स्थिर हो गया, मेरा मन स्थिर हो गया, मानो मुझे प्रभु के दर्शन हो गए हैं। आज क्या है, गुरु कौन है? गुरु वो है, गु मतलब होता है अंधकार और रू मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें नरकीय मार्ग से, नरक के मार्ग से परमात्मा के मार्ग की ओर मोड़ दे, वो है गुरु। गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है। हम लोग गाते हैं ना, इस श्लोक के माध्यम से भगवान की, गुरु भगवान की स्तुति करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानो ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव से भी बड़े गुरु हो। कल किसी का प्रश्न आया था कि गुरुदेव भगवान का आगमन होता है तो साध्वी जी अपना व्यास मंच छोड़कर गुरु चरणों में प्रणाम करने के लिए कैसे उठ सकती हैं? कल ऐसा किसी का कहना था कि गुरुदेव आते हैं तो व्यास मंच छोड़कर साध्वी जी अपने गुरु चरणों में प्रणाम करती हैं। और ये जिसका भी प्रश्न है उसकी बुद्धि की ये बहुत निम्नता है, क्योंकि गुरु और परमात्मा में तो कोई अंतर ही नहीं है। जो गुरु और परमात्मा में भेद समझो उसने अभी कुछ जाना नहीं है, वो बहुत उसकी बुद्धि अल्पज्ञ है। बड़े बड़े महापुरुष, आपने अभी हम आगे कथा सुनेंगे, एक गजेंद्र की कथा सुनेंगे। भागवत के अंतर्गत एक हाथी की कथा है गजेंद्र की। वो हाथी क्यों बना? ये एक पांडव वंशी राजा था जो कि बैठा हुआ था और वहां से गुरु अगस्त निकल रहे थे। गुरु को देखकर भी वो खड़ा नहीं हुआ तो अगस्त ऋषि ने श्राप दिया कि तुम एक जड़ के भांति, तुम्हारे समक्ष गुरु का भी आगमन हो रहा है और तुम बैठे हो और उनके सम्मान में खड़े नहीं हो रहे हो। इतनी जड़ता तुम्हारी बुद्धि में है, जाओ तुम जड़ हो जाओ, तुम हाथी बन जाओ। ये श्राप मिला। कहने का तात्पर्य ये है कि नियम है कि व्यक्ति किसी अनुष्ठान में बैठा हो तो उसे उठना नहीं चाहिए। नियम कहता है किसी अनुष्ठान में व्यक्ति बैठा हो तो उठना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। अतिशय बहुत आवश्यक हो तो आचमन करना चाहिए। जलपान करते हैं, आपने देखा होगा ब्राह्मणगण जब पाठ करते हैं तो पास में जल रख के बैठते हैं कि कहीं कोई आवश्यकता पड़ गई तो आचमन करके, जलपान करके हम बोल सके। तो कोई अनुष्ठान हो रहा हो तो उठना नहीं चाहिए, कितना भी आवश्यक कार्य आ जाए।
और यदि बोलना पड़े तो आचमनी करके बोलना चाहिए। लेकिन ये इतना बड़ा नियम है, लेकिन यदि इस बीच गुरु भी आ जाएं तो कोई अनुष्ठान ही क्यों ना चल रहा हो, आप पूजन में ही क्यों ना बैठे हो, आप भोजन करने ही क्यों ना बैठे हो, सामने गुरु आते हुए दिखाई दे जाएं तो मनुष्य को खड़े होकर अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गुरु साक्षात भगवान है। वो परमात्मा सबके पास एक छाया, एक प्रतिरूप में नहीं आ सकता, इसलिए मनुष्य के लिए भगवान ही गुरु रूप में आते हैं, गुरु रूप में दर्शन देते हैं। भगवान सबके घर नहीं जा सकते, इसीलिए भगवान ने गुरु को बनाया है कि अपने घर में गुरु का आगमन करो। जब गुरु मिले तो साक्षात दंडवत प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद ग्रहण करो। ये व्यास आसन तो क्या, मैं तो अपने जीवन में भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि यदि पुनः जन्म मिले, हे प्रभु वैसे तो आप स्वीकार करें, लेकिन यदि पुनः जन्म मिले तो मुझे ऐसे ही सद्गुरु की जीवन पर्यंत शिष्यता प्राप्त हो। ऐसे ही मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सदैव मेरा जीवन उनका ऋणी रहेगा। ये तुच्छ बुद्धि क्या बोल सकती है, क्या गान कर सकती, क्या आता है, लेकिन ये गुरु कृपा है, उनके चरणों का प्रताप है। जिनके चरणों में बैठकर मैंने जो थोड़ा कुछ पाया है, मेरे गुरु तो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है, लेकिन उन अमृतमयी तेजोमयी साधना तपो मूर्ति गुरु के चरणों में बैठकर जो मैंने थोड़ा कुछ पाया है, वो अमृत मोती आप सबके समक्ष बिखेरने आई हूं, आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। गुरु से बड़ा जीवन में और कुछ नहीं है। सहजोबाई ने कहा था कि चरण दास सतगुरु मिले, सहजो शिष्य सुनान। हमारी गुरु परंपरा में स्वामी धाताराम जी महाराज, अविनाशी जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज, ब्रह्मलीन स्वामी दयानंद जी महाराज एवं मेरे पूज्य गुरुदेव, गुरु को जनों का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कैसे ज्ञात हो, ऐसे परम पूज्य सद्गुरुओं का आप सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसी दिव्य परंपरा, श्रेष्ठ सनातनी परंपरा, शिवोहम संप्रदाय में शैव सन्यासी, ऐसे अच्युत गोत्र में हमें सन्यासी बनने का सौभाग्य मिला। ऐसे हमें हमारे पूज्य गुरुदेव महानिर्वाणी अखाड़े से महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी गुरुदेव भास्करानंद जी महाराज की शिष्या बनने का सौभाग्य मिला। पूज्य गुरुदेव की शिष्यता हमें मिली। ऐसे यदि गुरुओं का आगमन हो तो मनुष्य मात्र को खड़े होकर अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, और जिनका प्रश्न है संभवतः उन्हें उत्तर मिल गया होगा।